हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस में। इस क्लास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे वन पावर इन्फिनिटी फॉर्म। ये जो सीरीज चला रहे हैं इसमें हम उन नामधारी लोगों के थ्योरम्स को, कॉरोलरी को या उनके स्टेटमेंट को या उनके रिजल्ट का हम अध्ययन कर रहे हैं। जो इस सीरीज चला रहे हैं इसके अंतर्गत केवल स्टेटमेंट का ही नहीं, उस स्टेटमेंट से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं उस न्यूमेरिकल्स को भी हम लगा रहे हैं। तो ज़रूरी है आपको इस सारी सीरीज़ को देखना। इससे क्या होगा, हम जितने एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसमें काफ़ी कुछ क्वेश्चंस में आपको इसमें हेल्प मिल जाएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आने वाले, इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले, जो टाइप के क्वेश्चन हम लगवाएंगे। तो इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो एल हॉस्पिटल रूल पे था। आज हम वन पावर इन्फिनिटी फॉर्म को पढ़ेंगे। तो वन पावर इन्फिनिटी फॉर्म को पढ़ने से पहले मैंने कल ही बोला था कि अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो बताया भी कुछ लोगों ने, तो ठीक है, उसमें जो हमको बोले कि थोड़ा क्वेश्चन की वैरायटी को और कंटेंट को और बढ़ा दिया जाए तो बढ़ा दिया जाएगा। तो चलिए आज को हमको क्या पढ़ना है, वन पावर इन्फिनिटी फॉर्म। वन पावर इन्फिनिटी फॉर्म को हम देखते हैं, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे। पहले स्टेटमेंट देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। जरूरी है हर एक बात को जो बता रहे हैं उस पॉइंट को समझना। पॉइंट को एक बार समझ में आ गया तो इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल आएंगे बड़े आप आराम से लगा ले जाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। वन पावर इन्फिनिटी फॉर्म कैसे होता है पहले इसको समझते हैं। अगर कहीं भी ऐसा हमको लिखा गया है, इफ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो या एक्स टेंस टू ए कर लो, एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, ये बराबर आ जाए लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स के बराबर आ जाए। और किसने बराबर आ जाए, जीरो के। हमको दो एक एफ एक्स है, एक जी एक्स, ऐसे कुछ फंक्शंस लिखे गए जिनका हम लिमिट निकाल रहे हैं। कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। अगर ये जीरो आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, देन हमसे पूछा जाए कि ये बताओ लिमिट एक्स टेंस टू ए वन प्लस एफ एक्स का पावर वन अपॉन जी एक्स की वैल्यू क्या होगा। इसकी लिमिट अगर हमसे पूछा जाए वन प्लस एफ एक्स की पावर वन अपॉन जी एक्स, जैसे लिखा गया पहले इसको दिमाग में बैठाओ, ये स्ट्रक्चर कैसे बना है। वन लिखा गया, वन प्लस एफ एक्स लिखा गया, पावर जी वन अपॉन जी एक्स लिखा गया। लिमिट कहाँ से कहाँ टेंड कर रहा है, एक्स टेंस टू ए। जरूरी नहीं है हर एक क्वेश्चन में एक्स टेंस टू ए टेंड करे। ए का मतलब है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बाद में कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ एक्स टेंस टू ए एफ एक्स निकालोगे, ऊपर क्या लिखा गया है, इसकी वैल्यू जीरो आना चाहिए। एक्स टेंस टू ए वन अपॉन जी एक्स निकालो, यानी जी एक्स का लिमिट निकालोगे, उसका भी लिमिट क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। कंडीशन है। अगर ऐसा कुछ सब कुछ मिल रहा है, अगर ऐसा कुछ सब कुछ मिल रहा है तो ये कितने के बराबर हो जाएगा भाई, ये बराबर हो जाएगा ई के पावर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। ये कितने के बराबर हो जाएगा, एफ एक्स इंटू वन अपॉन जी एक्स। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो इसका मतलब क्या है कि इसको मोटा मोटा इस तरह से भी लिख सकते हैं क्या, इसको एक कदर और लिखा जा सकता है। उस पार्ट को समझते हैं। जब हम लिमिट निकाल लें, एक्स टेंस टू ए एफ एक्स का लिमिट हम निकाल रहे हैं, और ये अपना आ जाए कितना, ये अपना आ जाए वन, एंड फिर हम इसी लिमिट को निकालें, लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स निकाले और लिमिट आ जाए इन्फिनिटी आ जाए। यहाँ क्या था दोनों भाई, यहाँ दोनों जीरो आए थे तो इस फॉर्मेट का बना था। तो अपना आंसर क्या आया था, एक पावर लिमिट एक्स टेंस टू ए, ना कि जीरो। ये ए है भाई, ए एफ एक्स इंटू वन अपॉन जी एक्स हो जाएगा। बात समझ में आया क्या। उसी तरह यहाँ पे हम करने वाले हैं कि अगर हम लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू वन एंड लिमिट एक्स टेंस टू जी एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाए। हमने यहाँ क्या लिखा, वन पावर इन्फिनिटी फॉर्म लिखा था। क्या यहाँ वन पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है क्या। जैसे ही एक्स टेंस टू ए लिखेंगे, एफ एक्स पे लगेगा, एफ एक्स की वैल्यू जीरो है तो यहाँ बचेगा वन, वन अपॉन जी एक्स का लिमिट निकालेंगे तो जीरो आ जाएगा, वन अपॉन जीरो। तो ई का पावर देखो वन प्लस वन का पावर इन्फिनिटी फॉर्म बना कि नहीं बना। उसी तरह यहाँ पे देखो, यहाँ एफ एक्स की ही लिमिट कह रहा है वन है और जी एक्स की लिमिट इन्फिनिटी है, तो यहाँ किसका निकालना है भाई लिमिट। देन हमको निकालने के लिए कह दिया जाए लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स का पावर जी एक्स। ऐसे तो कुछ कहा गया, कुछ और कहा गया, यही तो कहा गया, एक्स टेंस टू ए एफ एक्स के पावर जी एक्स कहा गया था। अब बताओ भाई, ये एफ एक्स का लिमिट कितना आया, वन है, ये वन का पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है, बन रहा है। लेकिन अगर इस फॉर्मेट में हमको मिल जाए तो अपना आंसर ये हो जाता है।
अगर इस फॉर्मेट मिल जाए तो अपना आंसर ये हो जाता। हम क्या करें, इसको इस फॉर्मेट में हम बना ले। कैसे बनाएंगे जरा उसको गौर से देखो। अगर हम इसको लिख दें लिमिट x टेंस टू a, इसको लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से देखो, मैं इसको कह रहा हूँ 1 प्लस एफ एक्स, फिर -1 घटा दे रहा हूँ। 1 जोड़ा मैंने, 1 को घटा दिया। क्या कोई दिक्कत आ गया क्या? कोई दिक्कत आया दोस्त? कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। सेम टू सेम लिखा है कि नहीं लिखा गया? अब देखो 1 प्लस एफ एक्स क्या बन गया? एफ एक्स -1 ही तो बना है, कुछ और बना है। देखो इतना पार्ट एफ एक्स है, अपने एफ एक्स की जगह पे आया कि नहीं आया? आया। अब देखो सेम टू सेम इसी प्रकार का बन गया कि नहीं बन गया? अब देखो इसको भी यहाँ लिमिट निकालोगे कि एफ एक्स भी 0 हो जाएगा, कट जाएगा। फिर देखो 1 पावर इन्फिनिटी आएगा कि नहीं आएगा? अगर इस फॉर्मेट का ये बन गया है तो इस फॉर्मेट का बनने का मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा? यही तो आएगा, कुछ और आएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? e की पावर लिमिट x टेंस टू a, कितना हो जाएगा? एफ एक्स -1, यहाँ एफ एक्स जगह क्या है? एफ एक्स -1 इंटू जी एक्स। बताओ जी, 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म का समझ में आया कैसे होगा कैसे नहीं होगा? उसका रिजल्ट कुछ ऐसा ही होना है। क्या है भाई? इफ लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स निकालो, लिमिट एक्स टेंस टू जी एक्स निकालो। अगर जीरो आ जाए, पहला फॉर्मेट तो ये है, अगर ऐसा कुछ मिल रहा है तो क्या करेंगे? देन लिमिट एक्स टेंस टू ए, 1 प्लस एफ एक्स पावर 1 अपॉन जी एक्स निकालेंगे, कितना हो जाएगा? ई के पावर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इंटू 1 अपॉन जी एक्स कर देना। किस कंडीशन में भाई? ये फॉर्मेट दिमाग में बैठा रहना चाहिए। 1 प्लस एफ एक्स को होल पावर कितना? 1 बाई जी एक्स। इस फॉर्मेट को मिला के ये जो डिब्बे के अंदर रखा 1 प्लस एफ एक्स समथिंग होगा, तो उसका आंसर क्या आएगा? ये कब आएगा? तब आएगा जब 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म बना रहा होगा तब। अगर ऐसा नहीं बना रहा है तो फिर भाई उसको उस फॉर्म में लाके बदलना पड़ेगा। अगर उसमें संभावनाएं हैं, उस संभावना को हमको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। कैसे उसको बनाएंगे अभी क्वेश्चन में हम बताते हैं। इसी तरह ये भी कंडीशन बन सकता है कि अगर लिमिट एक्स टेंस टू ए निकालें, एफ एक्स की वैल्यू 1 आ जाए और जी एक्स निकालो इन्फिनिटी आ जाए, फिर एफ एक्स की पावर जी एक्स निकालें, तब 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है। 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है तो कैसे लगाएंगे? 1 प्लस एफ एक्स -1 का पावर जी एक्स कर देंगे। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सेम टू सेम। ऐसा कहीं दिक्कत आ रहा है क्या? कोई दिक्कत नहीं आ रहा। चलो जिसको लिखना हो भाई जल्दी से इसको लिख लो, फिर आगे हम न्यूमेरिकल्स लगाना चालू करते हैं। ठीक है, मैंने बताया ना, ये जो सीरीज चल रहा है, इस सीरीज के तहत ग्रेजुएशन का पोर्शन हो या 12th का पोर्शन हो, जो भी हो, जो भी इस पोर्शन आपको समझ में ना हो या जो इस पोर्शन को डिस्कस करना हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। हम क्या करेंगे अगले क्लास में उससे रिलेटेड हम उसको चर्चा कर लेंगे। चाहे ग्रेजुएशन का पोर्शन हो चाहे 12th का पोर्शन हो, हम दोनों आपके लिए आज़ादी देते हैं। ठीक है, चलें मिटाएं इसको, फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल पे चलते हैं। चलो, समय जाया ना करते हुए इसको जल्दी से मिटाते हैं, फिर न्यूमेरिकल करते हैं, क्योंकि लंबी वीडियो नहीं बनाना है। अभी फ़िलहाल 10-15 दिन की बात है, उसके बाद लंबी वीडियो हम बनाना चालू कर देंगे। कुछ एडजस्टमेंट करना है, उस एडजस्टमेंट के बाद ही हम अपनी लंबी वीडियो पे आ जाएंगे। चलो पहला न्यूमेरिकल्स बताओ भाई। पहला क्वेश्चन हम क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अगर हम कहते हैं इवेल्युएट करो कितने के, इवेल्युएट, सबको इवेल्युएट लिख लेना आगे, बाकी इसके बाद हम सीधे क्वेश्चन लिखेंगे। इवेल्युएट लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, कितना लिखा? 1 + 2 डिवाइड बाई एक्स को पावर एक्स लिखा गया। जल्दी इसका इवेल्युएट करो भाई, लगाओ। ये 1 है, ना कि ब्रैकेट है भाई, ये ब्रैकेट ये है। चलो एक बार आप ट्राई करो, उसके बाद में क्वेश्चन को लगाता हूँ। चलो ट्राई कर लिया, चले लगवाएं। देखो क्या कह रहा है, हमको लिमिट निकालने के लिए कह रहा है लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 2x। देखो किसका कह रहा, हमको कह रहा है लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, किसका कह रहा है? 1 + 2 डिवाइड बाई एक्स का पावर एक्स है नहीं है। सबसे पहले देखो ये 1 प्लस समथिंग एफ एक्स में लिखा गया कि नहीं लिखा गया? तो अपने को जो फॉर्मेट चाहिए उस फॉर्मेट में तो अपना लिखा गया है, उसकी दिक्कत नहीं है। अपने फॉर्मेट में लिखा गया तो उसकी दिक्कत नहीं है। फिर दिक्कत क्या है, पहले इसको चेक करो। जो एफ एक्स लिखा गया, अगर इसको हम एफ एक्स मान लें, अगर ये एफ एक्स है, एफ एक्स कितना लिखा गया? 2 डिवाइड बाई एक्स। और ये जो पोर्शन यहाँ लिखा गया, अगर इसको हम मान लें जी एक्स लिखा गया, क्या लिखा गया है? जी एक्स। जी एक्स कितना है? एक्स है। हमने क्या बताया था, हम लिमिट निकालेंगे कितना? लिमिट एक्स टेंस टू कितना लिखा है? यहाँ इन्फिनिटी लिखा गया और एफ एक्स कितना है? 2/x। इसका लिमिट निकालते हैं। इसका लिमिट निकालोगे कितना आ जाएगा भाई? नीचे इन्फिनिटी बन रहा है तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका लिमिट कितना आया? 0। इसका मतलब टोटल का लिमिट कितना हो जाएगा? 1 + 0, यानी नीचे 1 बना, डिब्बे के अंदर 1 बना कि नहीं बना? फिर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी,
फिर जी एक्स कितना है, एक्स है, इसका लिमिट निकालेंगे, देखो इन्फिनिटी बना कि नहीं बना। ओवरऑल फॉर्म जाके बन के आ रहा है, ये इन्फिनिटी आ गया, यहाँ डिब्बे के अंदर 1 बना, तो टोटल देखो 1 का पावर इन्फिनिटी फॉर्म बना कि नहीं बना। अब 1 का पावर इन्फिनिटी फॉर्म बना है तो 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म के क्वेश्चन को हमको लगाना है। अब चलो क्या बताया था, अब इसको मिटा दें, यहाँ तक बात समझ में आ गया, चलो लिखा रहने दो। यहाँ तक बात समझ में आ गया था, हम बताए थे अगर 1 प्लस एफ एक्स पावर जी एक्स अगर ऐसा कुछ मिल रहा है तो उसका आंसर क्या आता है, ई का पावर लिमिट एक्स टेंस टू कितना, इन्फिनिटी, कितना एफ एक्स, कितना है एफ एक्स इंटू जी एक्स, 2 का पावर एक्स इंटू जी एक्स कितना है एक्स। बात समझ में आया क्या। अब इसको हम काट देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ई का पावर स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। यही अपना आंसर है। चलो लिख लो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी नहीं समझ में आया तो आगे और क्वेश्चन लगाना तो उसमें समझ में आ जाएगा। समझने में घबराहट नहीं है, हर एक छोटे छोटे पॉइंट को धीरे धीरे लेके ही समझाया जाएगा। जरूरी है कि अपने आप को लय में लाने के लिए। तो चलो लिख लो इसको जल्दी से, फिर अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। चले मिटाएं इसको, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना हो तो लिख लो भाई पॉज करके वीडियो, क्योंकि हमें समय को ध्यान रखते हुए इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, इसको भी इवेल्युएट ही करना है। किस पे करना है, लिमिट एक्स टेंस टू 1 लॉग बेस 3 पे, लॉग बेस 3 है 3x पूरे का पावर कितना है लॉग x3, ऐसा कुछ लिखा गया। हमको लिमिट एक्स टेंस टू 1 पे निकालना। चलो लगाओ इसको भाई, ट्राई करो, फिर इसको मैं बताता हूँ। कुछ देख रहे हो यहाँ पे कितना लिखा है, एक्स टेंस टू 1 लिखा है, यहाँ लिखोगे कितना हो जाएगा, लॉग 3 बेस 3 पे 3 निकालना होता है, लॉग 3 पे 3 उसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 3। ये तो यहाँ देखो, यहाँ रखोगे 1 तो ये बचेगा 3, 3 पे 3 निकालोगे वैल्यू कितना आता है 1। यहाँ रखोगे log 1 बेस 1 की 3 लिखा गया। अब पहले ये देखो क्या ये डिफाइन है, पहले ये डिफाइन देखो, यहाँ हमको डिफाइन एंड डिफाइन से नहीं, यहाँ हमको इन्फिनिटी चाहिए। तो पहले क्या है ये जो लिखा गया इसको देखो क्या ये डिफाइन है कि नहीं है, पहले इस बात को समझते हैं। कभी जब देखो ऐसे कहीं लिखा रहता था log a बेस, ऐसे बेस ए बी, ऐसे इसकी वैल्यू मान लो c आता था, ऐसा कुछ आता था कि नहीं आता था। तो b इज इक्वल टू क्या आ जाता था, b इज इक्वल टू a का पावर c आता था कि नहीं आता था। बेस ये जो लिखा रहता था इसका पावर c हो जाता था नहीं, अगर इसको चेंज करते थे एक्सपोनेंशियल में, ऐसा कुछ हो जाता था नहीं हो जाता था। बस यहीं जहाँ बेस a है, ये बेस a की जगह अगर log 1 bc लिख दिया जाए तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्त, b इज इक्वल टू 1 का पावर c आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। अब वो बताओ, अब 1 का पावर c है और c की वैल्यू बदलते जाएं, c इज इक्वल टू 1 रख दें तब भी 1 आ रहा, c इज इक्वल टू 2 ले लें तब भी 1 आ रहा, c इज इक्वल टू 3 ले लें तब भी 1 आ रहा। c की वैल्यू कुछ भी ले लें, c की वैल्यू कुछ भी ले लें, अपना क्या b की वैल्यू सेम ही तो आ रहा कि नहीं आ रहा। तो क्या ये डिफाइन है, नहीं डिफाइन है। लेकिन अगर इसी को हम उलट दिया जाए, प्रॉपर्टीज जानते हैं, अगर log बेस ए बी लिखा गया तो इसको log 1 अपॉन log बी ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लिख सकते हैं तो इसको अगर तनिक उलट करके देखो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन log 3x होगा कि नहीं होगा। जैसे ही लिमिट x टेंस टू 1 यहाँ ला के रखेंगे 1, तो log 1 की वैल्यू होता है 0, तो 1 अपॉन 0 हो गया तो कितना दे देगा इन्फिनिटी। यानी इसको अगर उलट दें तो अपना काम यहाँ इन्फिनिटी मिल गया कि नहीं मिल गया। अब यहाँ इसके बीच में हमको 1 लाना, तो यहाँ 1 रख रहे हैं तो अपना तो 1 तो आ ही रहा है, तो 1 का पावर इन्फिनिटी बन गया। तो इसको थोड़ा पहले अरेंजमेंट करते हैं, कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखो। लिमिट x टेंस टू 1, इसको 1 प्लस समथिंग एफेक्ट्स होता है तो इसको क्या लिखते हैं, जैसे कहीं log m इंटू एल लिखा गया भाई, एम एन लिखा रहता है तो कितना हो जाता है log m हो जाता है प्लस log n होता है कि नहीं होता, होता है कि नहीं होता, होता है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये log 3 हो जाएगा प्लस log 3x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये पावर 1 अपान कितना लिख दें log बेस 3x लिख दें, कोई दिक्कत है क्या बताओ। ऐसा लिख दिया किसी, कोई दिक्कत नहीं है। इधर जितने पार्ट लिखे गए हैं समझने के लिए लिखे गए हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया क्या।
यहाँ तक समझ में आ गया, इसके आगे भी आ जाएगा। देखो यहाँ बेस समान होते हैं, अगर बेस समान है, बेस समान की वैल्यू निकालना हो तो उसकी वैल्यू आ जाता है 1। तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस लॉग ये 3x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन लॉग 3x होगा कि नहीं होगा, बताओ जी। अब देखो जैसे ही 1 रखोगे तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 होने से यहाँ बचेगा 1, यहाँ 0 होने से बचेगा इन्फिनिटी। ये 1 का पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन गया कि नहीं बन गया। अब जब 1 का पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन गया तो इसका आंसर हम बताए थे किससे, लिमिट x टेंस टू 1 कितना एफ एक्स कितना लिखा, एफ एक्स लिखा log 3x इंटू जी एक्स 1 अपॉन जी एक्स कितना लिखा गया log 3x। ये तो लिखा गया, कुछ और लिखा गया, यही लिखा गया। अब ये पोर्शन देखो सेम दिख रहा है, सेम नहीं दिख रहा है, ये दोनों हमने काट दिया, कितना बचा e का पावर 1 बचा कि नहीं बचा, बताओ जी। ये क्वेश्चन कहीं से भी थोड़ा बहुत हार्ड है, कहीं से भी हार्ड हो, कहीं से भी हार्ड नहीं है, बस ये एक समझना था कैसे हम 1 प्लस एफ एक्स का पावर जी एक्स लेके आए। 1 प्लस एफ एक्स यहाँ से निकाला हमने, यहाँ पे इसको देखो अभी पहले डिफाइन नहीं है, फिर इसको 1 अपान समथिंग लिखे, लेकिन जैसे ही 1 की वैल्यू रखते हैं फिर 0 दे देता है, तो 1 अपान 0 क्या होता है, इन्फिनिटी दे देता है। तो सब कुछ हमने ऐसे ही कर दिया। बात समझ में आया क्या, बात समझ में आया तो हम आगे बढ़ते हैं। चलो लगा लो, फिर उसके बाद लगा लो, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं भाई। चले आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मिटाएं इसको, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x प्लस 6 डिवाइड बाई x प्लस 1, इसका पावर कर दें x प्लस 4। चलिए लगाइए इसको, पहले देखिए क्या ये 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म बना रहा है कि नहीं बना रहा। अगर बना रहा है तो कैसे लगेगा उसको सोचो, एक बार सोचो, फिर हम बताते, फिर हमारे बताने से जल्दी से समझ में आ जाएगा। जैसे क्या एक बार ट्राई किए रहते हो, फिर लगाने से क्या होता है, जो गलती कर रहे होते हो वो चीज़ें समझ में आ जाता है। तो एक बार ट्राई करो, जरूरी है, क्योंकि हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्त ना, वहाँ पे क्वेश्चन को देखने से हमको हमारा काम बनना नहीं है। हमारा काम तभी बनना है जब हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के लिए ही क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो ट्राई करो, नहीं आए तो हम लगाते ही हैं ना, हम तो खड़े ही हैं, हम कहीं जा थोड़ी ना रहे दोस्त। चलो हम ट्राई करते हैं। इन्फिनिटी ये पहले इसका लिमिट निकालोगे, कितना हो जाएगा इसका लिमिट निकालोगे, देखो बताए देना, अभी कल ही बताया, लास्ट बीटा रूल लगा लो भाई। कल है देखो, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, सबसे पहले हम x प्लस 6 डिवाइड बाई x प्लस 1 का निकालोगे कि नहीं निकालोगे। यहाँ इन्फिनिटी रखोगे, यहाँ इन्फिनिटी रखोगे, इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी केस आ गया, तो हम बताए थे जब इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी या 0 बटे 0 केस आया तो लास्ट बीटा रूल लगा सकते हैं। लगाओगे क्या, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, तो इसका लिमिट कितना आएगा 1। फिर यहाँ इन्फिनिटी रखोगे तो इन्फिनिटी दे देगा, तो टोटल फॉर्म ये बना जाके किसमें 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म का बना कि नहीं बना, बन गया। तो 1 का पावर इन्फिनिटी फॉर्म में बन गया, लेकिन 1 का पावर इन्फिनिटी फॉर्म में हम जानते थे कि अपना आंसर तब आता है जब लिमिट x टेंस टू a 1 प्लस एफ एक्स का पावर जी एक्स या कुछ ऐसा कुछ आ जाए, 1 अपान जी एक्स ऐसा कुछ आ जाए, तब काम बनता था। अब 1 अपान जी एक्स को जरूरी नहीं है, उसके पावर में जो आ रहा है वो इन्फिनिटी देना चाहिए, कुल मिला के जरूरी ये है, ये 1 दे ये इन्फिनिटी दे, जरूरी ये है, चाहे 1 अपान जी एक्स पे इन्फिनिटी मिले या जी एक्स पे इन्फिनिटी मिले, उसकी दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा कुछ हो रहा था तब हम अपना काम बनता था। तो चलो देखते हैं फिर। अब यहाँ देखो, यहाँ लिखा है कौन सा फॉर्मेट लिखा गया है, यहाँ फॉर्मेट लिखा गया है लिमिट x टेंस टू a, जो एक पढ़े थे नहीं एफ एक्स का पावर जी एक्स वाला, ये वाला फॉर्मेट लिखा था। इसको कैसे बनाए थे, इसको बनाए थे लिमिट x टेंस टू a, इसको बनाए थे 1 प्लस एफ एक्स माइनस 1 का पावर जी एक्स, ऐसा करके बनाए थे कि नहीं बनाए थे। अब देखो ये एफ एक्स, इतना एफ एक्स ले लेते थे, फिर इंटू जी एक्स, यही तो आंसर आता था, एक पावर लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स, यही तो आंसर आया था कि नहीं आया था। अब इसको इस फॉर्मेट पर हमें ला के बदलना है। कैसे बदलेंगे, ध्यान से देखो। अगर हम लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी इसको कर रहे हैं, देखो ध्यान से देखो, इसको कह रहे हैं 1 जोड़ दिया, हम 1 जोड़ दिए, किसमें जोड़ रहे हैं भाई, x प्लस 6 डिवाइड बाई x प्लस 1, इसमें क्या घटा रहे हैं, -1 घटा दे रहे हैं। इसका पावर x प्लस 4 ऑलरेडी लिखा, कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, हमने लिख दिया, ठीक है। जब हमने लिख दिया है भाई, फिर उसके आगे भी समझ में आ ही जाएगा।
अब देखो ये 1 प्लस समथिंग हमको चाहिए था, हम 1 प्लस समथिंग इसको एक ब्रैकेट में ले रहे हैं, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा भाई, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये कितना हो जाएगा भाई, x प्लस 1 इधर तिरछा गुणा करोगे तो माइनस एक्स से माइनस एक्स से प्लस एक्स से कट जाएगा, ये बनेगा माइनस से कितना हो जाएगा 5 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1, होगा कि नहीं होगा। इसका पावर कितना हो जाएगा x प्लस 4। बताओ जी, यहाँ तक समझ में आया क्या। अब देखो इन्फिनिटी एक बार रख के देखो, ये तो जीरो दे देगा, इन्फिनिटी देगा, देखा 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म पे बना, लेकिन अब हम जिस फॉर्मेट में चाहते थे उस फॉर्मेट में आ गया कि नहीं, 1 प्लस एफ एक्स का पावर इस देखो जी एक्स में आ गया कि नहीं आ गया। इसी फॉर्मेट पे चाहते थे, हमको मिल गया। तो इसका आंसर क्या होता था भाई, इसका आंसर होता था ई का पावर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स कितना लिखा है, एफ एक्स लिखा है एफ प्लस 1 इंटू जी एक्स कितना लिखा है एक्स प्लस 4। लिखा गया कि नहीं लिखा गया, बताओ जी। यहाँ तक बात समझ में आया क्या, बात यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे भी आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ई का पावर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। अगर हम इस 5 को बाहर कर ले, फिर इसको देखो, ये एक्स प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 होगा कि नहीं होगा। फिर देखो एज इट इज, जैसे वहाँ निकाले थे लिमिट, उसका लिमिट निकाले थे, कितना आया था 1 आया था, कितना आंसर आ जाएगा ये पूरा, ए का पावर 5 आएगा कि नहीं आएगा। बताओ जी, कहीं कोई दिक्कत आ रहा है क्या, समझने में कोई आफत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आसानी से समझ में आ रहा है, सब कुछ बड़ा आसानी से क्वेश्चन लग रहा। केवल दिक्कत इतना आता है कि उसको समझना होता है कि इसको 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म में बदले कैसे, बस इतना सी दिक्कत सी हो, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। चले चलो इसको लगाओ, फिर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, लगाना और लगा लो, जल्दी से करो, जो भी करना हो जल्दी करो। चले मिटाएं, चलो। क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इसीलिए क्वेश्चन की हर एक वैरायटी को रखा गया है। इससे क्या होता है कि अपना तैयारी पूर्ण होता रहता है, ऐसा नहीं है कि तैयारी में कुछ अधूरापन लगे। अगर अधूरापन लग रहा है तो भाई फिर तैयारी में कहीं ना कहीं कमी है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस टेन स्क्वायर रूट एक्स है, को पावर 1/2x लिखा गया है। चलो क्या देखो, ये 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म बना रहा है क्या, 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म बना रहा, तो इसको टैकल कैसे करेंगे उसको जरा देखो, बताओ मुझे कैसे क्वेश्चन लगेगा। देख लिए भाई, जीरो रखो उठा के, टेन जीरो का मान 0 होता है, तो यहाँ बचा कितना 1, यहाँ 0 रखोगे इन्फिनिटी, देखो 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है। और हमको जिस फॉर्मेट में चाहिए था 1 प्लस एफ एक्स का पावर 1/g लिखा गया, उस फॉर्मेट में हमको लिखा भी गया है। हमको बहुत ज़्यादा समस्या तो होना नहीं चाहिए। फिर इसका आंसर सीधे डायरेक्टली बताओ क्या लिखा जाता था, इसका आंसर लिखा जाता था ए का पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0 क्या, एफ एक्स टेन स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1/g से लिखा जाता था, कुछ और लिखा जाता था, यही लिखा जाता था। अब ये लिखा जाता था तो इसके आगे हम क्या करेंगे उसको बताओ जरा। ये कितना हो जाएगा, ए का पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0। अब बताओ जी ये कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर रूट एक्स जो लिखा गया है, क्या इसको ध्यान से देखो, नीचे मैं कुछ बना रहा हूँ, इसको 1/2 इधर लेते जाता हूँ। ये जो एक्स लिखा गया है, एक्स लिखा गया है, इसको हम रूट एक्स बना देते हैं, बना दिए, फिर इसका स्क्वायर कर दें, फिर स्क्वायर करोगे फिर एक्स ही तो बच जाएगा बाद में जाके। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत नहीं है तो फिर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर रहे हैं दोस्त, जरा साथ दीजिएगा। कैसे, ये 1/2 है, एज इट इज रहने दो, मैं इसको कहता हूँ कि ये टेन रूट एक्स है, इसको डिवाइड बाई रूट एक्स का पूरे का होल स्क्वायर कर दे। कोई दिक्कत है क्या, बताओ जी। यहाँ तक कोई समस्या आया क्या, कोई समस्या नहीं है। अब देखो एक्स टेंस टू 0 है, जैसे हमने थ्योरम पढ़ा कर, जब लिमिट थ्योरी पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा, जब लिमिट एक्स टेंस टू 0 टेन एक्स डिवाइड बाई एक्स निकालते हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा आता है 1। टेन जीरो का मान 0, टेन जीरो का मान यहाँ 0 रखोगे, 0/0 केस, एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, इसमें कितना आ जाएगा, अभी इसको जान लो, कभी हम 1 हमको नहीं पता, यही इतना लिखा गया। तो कितना हो जाता है भाई, सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है, यहाँ कितना हो जाएगा 1, ये कितना आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0। अब एक्स टेंस टू 0 यहाँ रख दोगे, सेक स्क्वायर 0 हो जाएगा, कॉस 0 का मान 1, सेक 0 का मान कितना हो जाएगा 1। आया कि नहीं आना है। इसी तरह ये बताओ, देखो यहाँ 0 रख रहे हैं, 0/0 केस आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसका लिमिट कितना आ जाएगा,
इसका भी लिमिट कितना आएगा 1 आएगा। तो इसका लिमिट 1 आएगा तो बचेगा कितना भाई e⁻1/2। समझ में आया क्या? यही अपना आंसर है, लिख लो। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना बात? ठीक है, चले मिटाएं। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं फिर। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। अगर कहीं लिखा है लिमिट x टेंस टू 0 और हमको कह दिया जाए tan π/4 - x, यही लिखा गया, इसका पावर कितना 1/x। ये भाई IIT है, IIT JEE का क्वेश्चन है 2016। ठीक है, देखना अभी कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, घबराना मत इस नाम से। इसका दम तो है ही है, लेकिन ये क्वेश्चन में भी दम नहीं है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बस एक बार ध्यान से देखो, एक बार ट्राई करो कैसे 1 प्लस समथिंग का पावर इन्फिनिटी हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर हो जाए कैसे होगा, एक बार ट्राई करो, लगाओ। नहीं लगेगा तो मैं तो हूँ बताने के लिए ना, क्या घबराना। गलत देखो, गलत होने से मत डरो, गलती होती है तो सीखने के लिए ही होती है। ठीक है, तो सीख रहे हो तो गलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लगाओ। लेकिन एक बार उसको लगाओ, कैसे लगेगा उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलो, मुझे आशा है कि आप पेन और पेपर लेके बैठे हैं और ट्राई भी कर रहे हैं। अगर ट्राई कर रहे हैं तो भाई आपके फ़ायदे के लिए चीज़ें हैं। चलो देखता हूँ कितना लिखा भाई, लिमिट x टेंस टू 0 लिखा गया है। पहले ध्यान से देखो, अगर x टेंस टू 0 यहाँ रखें तो tan π/4 बनेगा। tan π/4 का मान कितना होता है 1, और ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ 0 रखोगे तो हो जाएगा इन्फिनिटी। तो कितना बन रहा है 1 का पावर इन्फिनिटी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बस हमको इसको क्या करना है कि 1 प्लस fx, 1 प्लस समथिंग fx मिलाना है। fx क्या बनेगा मुझे नहीं पता, लेकिन अब इसी में से लाना है, तो इसका मतलब इसका एक्सपेंशन जरूरी है। तो एक्सपेंस करो, कैसे कैसे करोगे एक्सपेंशन भाई इसका, तो इसका करोगे tan a प्लस माइनस है ना, tan a माइनस tan b, यही तो होता है, कुछ और होता है। ये tan π/4 प्लस 0 कर लो, ये प्लस 0 है, तब भी वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो एक्सप्लेनेशन बताया वही आएगा, लेकिन इसको प्लस कर लो। ठीक है, तो चलो इसको रखते हैं कैसे आएगा। अब देखो यहाँ 0 रखोगे, 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनना, इसको एक्सपेंड करते हैं। तो कैसे करेंगे भाई, देखो कितना आ जाएगा 1 tan a कितना है tan π/4। चलो एक लाइन लिख देता हूँ, नहीं कन्फ्यूज़ हो गए। तो कितना हो जाएगा tan π/4 प्लस tan x डिवाइड बाई, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस tan π/4, ये कितना हो जाएगा इनटू, ये हो जाएगा tan x। होगा कि नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा 1/x। होगा कि नहीं होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? मैंने उसको बस जो a प्लस tan a प्लस बी का फार्मूला याद है ना भाई, tan a प्लस बी का फार्मूला tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b, सेम टू हमने लिख दिया। अब tan π/4 का मान हम लिख देते हैं। tan π/4 का मान कितना होता है, लिमिट x टेंस टू 0 हो जाएगा। tan π/4 का मान कितना हो जाएगा 1 प्लस tan x हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 1 माइनस tan x हो जाएगा, और पूरे का पावर 1/x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इतना आ गया। लेकिन अब भी हमको जिस फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट नहीं मिला। हमको किस फॉर्मेट चाहिए, 1 प्लस fx का पावर gx हो या 1/gx हो, कुल मिला के यहाँ इन्फिनिटी बनता हो। ठीक है, लेकिन 1 प्लस fx में भी नहीं आया। हम फिर वही काम जो जानते हैं वही करेंगे। क्या जानते हैं भाई, लिमिट x टेंस टू 0, क्या जानते हैं भाई, 1 प्लस 1 जोड़ दिए, कितने में 1 प्लस tan x डिवाइड बाई 1 माइनस tan x, फिर जो 1 जोड़े उसको घटा देते हैं, फिर पावर 1/x। मिल गया कि नहीं मिल गया। अब इसको हम एक साथ ले लेते हैं, एक साथ लेके सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करोगे कितना हो जाएगा भाई, इसको इधर लेके आओगे तो -1 प्लस tan x हो जाएगा, -1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 tan x अपान 1 माइनस tan x आएगा कि नहीं आएगा। इसको लिख दें इधर बगल में डायरेक्ट, लिमिट x टेंस टू कितना है 0 है, ये कितना हो जाएगा भाई, ये होगा 1 प्लस 2 tan x डिवाइड बाई 1 माइनस tan x पावर 1/x आया कि नहीं आया, बताओ जी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जैसे tan, अब यहाँ देखो जैसे 0 रखोगे या tan 0, ये 0 होगा, इन्फिनिटी होगा। देखो 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन गया, और जिस फॉर्मेट में हमको चाहिए उसी फॉर्मेट में मिल गया। अगर उस फॉर्मेट में मिल गया तो इसका आंसर कितना होगा, e का पावर लिमिट x टेंस टू 0 2 tan x अपान 1 माइनस tan x इंटू 1/x होगा कि नहीं होगा, होगा। तो चलो इधर लगाता हूँ इसको, क्वेश्चन इधर लगा दो, कोई दिक्कत है क्या।
ये क्वेश्चन को इधर में लगा रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा भाई, ये लिख रहा हूँ, इसका आंसर कितना आएगा, एक पावर लिमिट x टेंस टू 0, ये कितना हो जाएगा 2 tan x डिवाइड बाई 1 माइनस tan x इनटू कितना हो जाएगा 1/x, यही तो होगा, कुछ और होगा, यही होगा। ये कितना हो जाएगा भाई, एक पावर लिमिट x टेंस टू 0, देखो 1 अपान इसको 2 अपान 1 माइनस tan x कर लो इनटू tan x डिवाइड बाई कितना कर लो, x कर लो, यही तो कुछ और है, यही है। क्या करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले इसकी लिमिट बताया था, इसकी लिमिट कितना बताया था 1, फिर यहाँ 0 रख दोगे तो यहाँ रखोगे तो यहाँ 2 अपान 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 यानी कितना आ जाएगा टोटल e की पावर 2। बस समझ में आया क्या, इसके लिमिट में कोई ऐसा इंडिटर्मिनेंट फॉर्म मिल नहीं रहा है, इधर मिल रहा है, इसके लिमिट का वैल्यू होता है, हम जानते हैं इसकी लिमिट वैल्यू 1 होता है, इसमें सीधे रख दोगे तो कितना आ जाएगा e की पावर 2, यही अपना आंसर है। लिख लिया, लिख लो भाई, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना हो कर लो, उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है। चलो आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखो क्वेश्चन जितना ज़्यादा लगाएंगे उतनी क्लियरिटी आएगी एग्जाम में भाई, जान लो अगर ये एग्जाम में 1 पावर इन्फिनिटी से छूते रह गए ना तो बताना, 1 पावर इन्फिनिटी और अभी एक समेसन का बताएंगे, इसमें से अल्टरनेट आता है। अगर इस बार समेसन का क्वेश्चन आ गया तो अगली बार 1 पावर इन्फिनिटी से आएगा, अगर 1 पावर इन्फिनिटी से क्वेश्चन आ गया तो अगली बार समेसन से आएगा। किसी किसी किस्मत बहुत अच्छी आती है, दोनों एक ही बार में आ जाता है, ना आने की संभावना 99% नहीं, मतलब यह है कि ना आए ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं, दोनों में से एक तो आना ही है, तो हमको दोनों का डिस्कस करना ही है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है उसको देखते हैं, फिर 1-2 क्वेश्चन होमवर्क दे देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगर हम कह दें लिमिट x टेंस टू 0, हम कह दें कितना 1 + 5x स्क्वायर प्लस 1 + 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है, पावर 1/x स्क्वायर कर, यही तो कुछ और है, यही है। चलो लिखते हैं, इसका सोल्यूशन बताओ। पहले सबसे पहले फॉर्म चेक करो, क्या ये 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म का है कि नहीं है, पहली चीज़ तो सबसे पहले दिमाग में यही आना चाहिए। अगर ये दिमाग में आ जाए तो फिर इसको देखो हम उसको किस अपने जो स्ट्रक्चर है 1 + fx के पावर समथिंग उसके फॉर्मेट में लाएंगे, जो पावर समथिंग है वो कितना देना चाहिए, इन्फिनिटी देना चाहिए, ध्यान में रखना पड़ेगा, इतना तो बैठाना पड़ेगा। अगर इतना कुछ आ रहा है तो फिर वहाँ पे हम 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म हम लगा सकते हैं, और कैसे लगाएंगे काफ़ी देर से उस चीज़ को हम बता रहे हैं। ठीक है, चलो फिर इसको देखो ध्यान से, तो यहाँ 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 1/1 होगा, यहाँ 0 रखेंगे इन्फिनिटी हो जाएगा। तो क्या 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म दे रहा है कि नहीं दे रहा, बिल्कुल दे रहा है। अगर ये दे रहा है तो फिर इसको बदलो, लिमिट x टेंस टू 0, किस में बदलने को बोला था भाई, सबसे पहले 1 + 1 + 5x स्क्वायर डिवाइड बाई 1 + 3x स्क्वायर माइनस 1, यही तो है, कुछ और है, ये कितना हो जाएगा पावर 1/x स्क्वायर, यही तो है, कुछ और है, यही है। अच्छा जी, अगर ये है तो फिर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, अब इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा भाई, 1 + 3x स्क्वायर इधर आएगा, -1 से ये कट जाएगा, -3x स्क्वायर, कितना बच जाएगा 2x स्क्वायर डिवाइड बाई 1 + 3x स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, ये पूरे का 1/x स्क्वायर। अब लिमिट रख के देखो, यहाँ लिमिट रखोगे ये कितना बचेगा 0, ये कितना बचेगा इन्फिनिटी, तो ये देखो सीधे रखोगे तो 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म में, और जिस स्ट्रक्चर में हमको चाहिए था उस स्ट्रक्चर में भी आ गया है। तो इसका आंसर क्या आता भाई, जल्दी से कोई बता पाएगा, e की पावर लिमिट x टेंस टू 0, इसका आंसर कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर डिवाइड बाई 1 + 3x स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा 1/x स्क्वायर। बताओ जी, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, इस x स्क्वायर से इस x स्क्वायर को काट दिया। अब देखो लिमिट निकालोगे तो ये 0 यहाँ रख दोगे, कोई इंडिटर्मिनेंट वगैरह फॉर्म नहीं दे रहा, तो इसका सीधा आंसर कितना आ जाएगा, e के स्क्वायर आ जाएगा, यही अपना आंसर है। देखो जी, ये बात समझ में आ रहा है क्या, ये बात समझ में आ रहा है। चलो 1-2 क्वेश्चन घर के लिए देता हूँ, अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इतना ये लेवल तक आएगा, इसके लेवल बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, आप कहोगे कि और वैरायटी क्वेश्चन नहीं बन सकते, बिल्कुल बन सकते हैं, और वैरायटी क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन ये है वहाँ पे आपको थोड़ा मुसीबत बनेगा, फंक्शन वगैरह को यूज़ करके अगर बनाया जाए भी क्वेश्चन तो थोड़ा हार्ड बनेगा, लेकिन यह है कि वैरायटी बन जाएंगे।
तो क्वेश्चन अपने लेवल से बाहर हैं, तो फिर उसको क्यों चर्चा करना, आपके दिमाग पे भी लोड देना है। तो चलो कुछ होमवर्क देता हूँ। होमवर्क क्वेश्चन 1, अगर कह दिया जाए भाई लगाओ, इसको लगाओ, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x माइनस 3 डिवाइड बाई x प्लस 2, तो पावर कितना, पावर x। फिर क्वेश्चन सेकंड, अगर ये कह दिया जाए इसको निकालो, लिमिट x टेंस टू टेक्स टू 1 1 प्लस 1 प्लस साइन पाई x का पूरे का पावर कॉट पाई x कर लो। ये दो क्वेश्चन भाई लगाना घर पे जाके, अगर लग जाए तो कमेंट बॉक्स में बता देना क्या आया है क्या नहीं आया। आंसर बताओगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि किसी ने ट्राई किया है तो उसको समझ में आ रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है उसको समझ में आ रहा है। देखो अगर समझ में आ रहा है तब तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तब तो बहुत दिक्कत की बात है। जैसे क्या होता है कि आपको डाउट ही नहीं बन रहा है, तब उसमें संकट की बात यह है कि डाउट नहीं बन रहा, या तो आपको सब कुछ समझ में आ गया, इसके चांस जो कि 2-3% ही होता है, या तो फिर इसका दूसरा कंडीशन ये होता है कि आपको कुछ नहीं समझ में आया। इसीलिए डाउट बनना भी ज़रूरी है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, अगली क्लास में उसको चर्चा कर लेंगे। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि किसी और टॉपिक पे चर्चा करना इसी सीरीज के अंतर्गत, जो अभी आपको जल्दी हो, जो सोच रहे हो कि ये चीज़ नहीं आता, जैसे लैग्रांज थ्योरम हो गया, कॉची थ्योरम हो गया, वास्ट्रास थ्योरम हो गया, ये सब थ्योरम्स हो गए, अगर आपको लगता है कि इन सब में भी कहीं दिक्कत आ रहा है, इसको चर्चा करना चाहिए, तो लिख दो जो थ्योरम में दिक्कत आ रहा है उस थ्योरम को अगले क्लास में चर्चा किया जाएगा। उससे रिलेटेड विगत वर्षों में जो क्वेश्चन पूछा गया उसको लगवा भी दिया जाएगा, और क्या किया जाएगा, और उसको बेहतरीन तरीके से समझा दिया जाएगा, और जो मोस्ट प्रोबेबली आने वाले क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस किया जाएगा। तो ज़रूरी है कमेंट बॉक्स में, भाई कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें कमेंट करने का, ये चर्चा करना है तो अगली क्लास में उसको हम डिस्कस करते हैं, उसके लेके उपस्थित रहेंगे। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।